अभी पीएम मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब केरल कांग्रेस के एक बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बता दें कि केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी से की है। ऐसे में ये दोनों ही बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि भावनाओं को गहराई से चोट पहुंचाने वाले हैं। एक तरफ बात एक मां के सम्मान की है तो दूसरी ओर बिहार जैसे गौरवशाली राज्य की गरिमा की। बता दें कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे दिल को छूते हैं और अक्सर ऐसे ही विषय चुनाव के बड़े बड़े मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे में अब सभी के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए को चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? क्या गठबंधन को बीड़ी और गाली का मुद्दा चुनाव पर भारी पड़ेगा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सचता जा रहा है। ऐसे में बिहार में अब गाली और बीड़ी के मुद्दे पर खूब सियासत देखी जा रही है। साल 2015 में मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान ने बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा ही बदल दी थी। उसी तरह अब गाली से उपजा आक्रोश और बीड़ी जैसी तुलना से फैली चिंगारी 2025 के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है, क्योंकि जब बात सम्मान और स्वाभिमान की हो तो आम जनता बाकी सब बातें पीछे छोड़ देती है। मीठा खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा खाना नुकसान भी पहुंचाता है। विरोध करना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अगर विरोध की हद पार हो जाए तो वो सही नहीं होता। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब सरकार गलत कदम उठाए तो जनता अधिकार के साथ उसका विरोध कर सकती है। वोटरों के नाम काटने का मुद्दा सही था और वोटर अधिकार यात्रा को भी लोगों का समर्थन मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना न तो नैतिक था और न ही कानूनी तौर पर सही। विपक्ष की ओर से ये एक बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद भी कांग्रेस इस मामले को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, जिससे उसकी अपनी नाकामी साबित हो रही है। कांग्रेस इस घटना से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस गाली ने लोगों के दिलों में गहरी चोट पहुंचाई है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस की उम्मीदें अच्छी चल रही थी, लेकिन इस गलती ने उसे कमजोर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ केरल कांग्रेस ने बीड़ी से बिहार की तुलना कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे में सभी के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदी विरोध अब बिहार विरोध में बदल गया है? केरल में हिंदी का विरोध काफी समय से देखा जा रहा है। यहाँ ये विरोध हिंदी बोलने वालों के प्रति भी नकारात्मक भाव दिखाता है। ऐसे में केरल कांग्रेस के बयान के बाद बिहार में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। बहरहाल अगर देखा जाए तो केरल कांग्रेस द्वारा साझा किया गया जीएसटी सुधारों पर व्यंग्यात्मक पोस्ट एक राजनीतिक विवाद में बदल गया है, जिसमें बी से बीड़ी और बिहार को जोड़कर एक तंज ने बिहार में सियासी उठापटक मचा दी है। भाजपा और जेडीयू की कड़ी प्रतिक्रिया और कांग्रेस की सफाई के बीच ये मामला आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि राजनीति में संवेदनशील विषयों को लेकर की गई टिप्पणियों से सामाजिक और राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी भाषा और संदेश पर खास ध्यान देना जरूरी है, ताकि वो विवादों में फंसने से बच सकें और जनता के भरोसे को बनाए रख सकें। ऐसे में अब गाली और बीड़ी का मुद्दा आने वाले चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष को कितना झटका देता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।